यस, सो मैथ्स का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रल्स। ओके, इंटीग्रल्स एक्चुअली ऑपोजिट ऑफ हमारा डिफरेंशिएशन है। ओके, वेरी इजी न्यूमेरिकल्स है, फॉर्मूला आने चाहिए तो इजी है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में देखा वैसे ही वेरी इजी। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल के लिए बताऊं तो अगर हम से d बाई डी एक्स ऑफ मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स करें तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। नहीं तो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना। ओके, हाँ, सो डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का कॉस एक्स। ये तो हमें पता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। हाँ, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये तो हमें पता है, ये हमें पता है। और अब सपोज मैं ऐसा करता हूं कि ये dx को उधर भेज देता हूं, तो यहां हो गया cos x dx। अब बोथ साइड इंटीग्रेशन करता हूं, तो इंटीग्रेशन की साइन ऐसी है, इंटीग्रेशन d sin x दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन cos x dx। डन। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो सपोज ये ऑपोजिट है तो कट हो गया। तो अगर यहां से हमें फॉर्मूला मिल गया क्या? अगर cos x है उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। cos x dx मतलब ये इंटीग्रेशन उसका क्या हो जाएगा? sin x। अंडरस्टूड? ये उल्टा ही हो गया। तो बस ऐसे ही सारे फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। हम करने नहीं वाले, हम डायरेक्टली याद ही रखेंगे कि भाई cos x का sin x होगा, sin x का माइनस cos x होगा, वो सब हम डायरेक्टली याद ही रखेंगे। लेकिन ऐसे ही हुआ है, हुआ ऐसे ही। ओके, तो यही है हमारा से फॉर्मूलाज, और यहाँ पे सारे फॉर्मूलाज गिवन है, ये सारे तुम्हें याद रखने हैं। मेनली ऊपर से बता रहा हूँ, जैसे कि x रेस टू n का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा x रेस टू n+1 अपॉन में n+1। यस, फिर नेक्स्ट है सपोज sin x का हो जाएगा sin x, हाँ सारे बेसिक फॉर्मूलाज ही है। सो sin x का यहाँ पर है ना, तो cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा sin x का करेंगे तो माइनस cos x। अगर सेकंड स्क्वायर x का करेंगे तो आएगा tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेकंड स्क्वायर होता था इसलिए। फिर cosecant स्क्वायर x का करेंगे तो माइनस cot x। क्यों? क्योंकि cot x जो था cot x उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस ऑफ cosecant स्क्वायर x, तो उसका उल्टा है। ओके, फिर वापस sec x इंटू tan x करेंगे तो हो जाएगा sec x। ओके, क्यों? क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता था sec x इंटू tan x। फिर cos x इंटू cot x तो उसका हो जाएगा cosec x, क्योंकि cosec x का वो होता था इसलिए। यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना क्या? साइन इनवर्स x। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो किसका है? साइन इनवर्स x का। अगर ऊपर माइनस साइन आ जाए तो वो है कॉस इनवर्स x का। फिर 1 अपॉन अंडर रूट में नहीं, डायरेक्टली 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो वो है tan इनवर्स x का। क्या? साइन का डिफरेंस है ना, ये रहा, ये प्लस है ये माइनस है, तो मतलब दोनों को वो तो सेम ही है ना। वो से इसको माइनस को इधर भेज दो ना, ये माइनस को उधर भेज दो। समझ में आ रहा है? जैसे कि 1 अपॉन स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या होता है? साइन इनवर्स x। ओके, अब अगर ऐसा है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसका आंसर आएगा cos इनवर्स x। डन। ओके, अब अगर स्क्वायर रूट नहीं है, डायरेक्टली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो होता है tan इनवर्स x। सेम उसके जैसा ही लेकिन माइनस हो तो cot इनवर्स x। डन। फिर आता है cot। ओके, तो देखो प्लस हो और स्क्वायर रूट के बिना तो tan इनवर्स, फिर कहां गया वो सब नहीं लिखा। अच्छा, तो कोई बात नहीं, माइनस हो तो वो क्या हो जाएगा? cot, सॉरी cot बोल, हाँ cot हो जाएगा। ओके, माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा? cot इनवर्स x। डन। ओके, e रेस टू x का e रेस टू x ही होता है।
जैसे डिफरेंशिएशन भी वही होता था, 1/x का log x हो जाएगा, डिफरेंशिएशन भी log x का 1/x होता था। a रेज टू x का क्या था, a रेज टू x log a टू द बेस e ऐसा था, तो यहाँ पे भी a रेज टू x का a रेज टू x अपॉन में log a, वहां इनटू में log a था, यहाँ पे अपॉन में log a। दैट्स इट, ओके। बाकी एडिशनल जो आएंगे वो मैं बता दूंगा, लेकिन इतने बेसिक फॉर्मूलाज हमें चाहिए, ओके। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, जितनी हो उतनी। बाकी तुम करना, अगर तुम्हें नहीं हुई तो हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्या बोल रहे हैं, फाइंड एन एंटी, देखो पूछने का तरीका, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डायरेक्ट, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंटीग्रल और से एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो पहला है, हमें करना है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। तो कैसे करेंगे, साइन का हमें पता है क्या होता है, cos, ओके, या माइनस होता है, यस। सो माइनस cos 2x, और x का जो कोएफिशिएंट है वो आएगा नीचे प्लस 2c। साइन जो है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x था, तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos x। तो cos x का क्या होगा, माइनस, तो ये माइनस आ गया ना, ओके। सो ये दिस इज द आंसर, ओके। ये प्लस सी क्यों लिखते हैं, प्लस सी इसलिए लिखते हैं कि हर बार तुम्हारा ये जो प्लस सी है, सपोज मैं ऐसा बोलूं कि यहाँ पर साइन x है, ओके, और प्लस 2 है, ओके, तो क्या करो, इसका करोगे डिफरेंशिएशन करो, ऐसा मान रहा हूँ, चलो डिफरेंशिएशन करो, तो साइन x का क्या करोगे, cos x, और इसका तो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 की जगह 3 होगा तो भी 0 हो जाएगा, 3 की जगह 5 होगा तो भी 0 हो जाएगा। सेम वे इंटीग्रेशन करो, ओके, तो इंटीग्रेशन करोगे तो भी यहाँ पे 3 होगा और 3 तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, तो वहां पर तो x आ जाएगा, 3x, 4 होगा तो 4x, तो हर बार सेम ही आ रहा है, दैट्स वाई उसको डिनोट करने के लिए हम बोल दे रहे हैं क्या, c, ओके। अदरवाइज एक्चुअल केस में जब मैंने फिजिक्स के लिए इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का लेक्चर लिया था, फिजिक्स के लिए, नॉट मैथ्स के लिए, तब मैंने बताया था कि एक्चुअल में वो जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो ग्राफ जो हम रेक्टेंगल लेते हैं dx छोटी छोटी लेंथ, ये l dl और ये dx, तो ये जो हमने ली वो एग्जैक्ट रेक्टेंगल ना होके इतना स्पेस बच जाता है, वो स्पेस बचता है, और फिर हम पूरा इंटीग्रेशन करते हैं। पूरा इंटीग्रेशन करेंगे तो भी सारी रेक्टेंगल का इंटीग्रेशन किया तुमने, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे सारे, तो सारे रेक्टेंगल का इंटीग्रेशन करोगे तो भी ये थोड़ी थोड़ी स्पेस बच जाएगी, उसको भी तो काउंट करना पड़ेगा। अगर ये कर्व के बिलो का एरिया हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं सी। दैट वाज द मेन रीजन, बेसिक रीजन। मैथ्स में हम ऐसे ही, लेकिन एक्चुअल में ये कांस्टेंट क्या है, ये जो फंक्शन जो हम पूरे का पूरा इंटीग्रेट कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, वो सम में कुछ भी छूट जाएगा ना, छोटी छोटी चीजें, वो छूटनी नहीं चाहिए, हमें तो सारा सम चाहिए। वो सारा सम लेने के लिए हम सी ले रहे हैं। सी कांस्टेंट लिखा मतलब हमने सब कुछ ले लिया। अगर ये नहीं लिखा तो कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी चीजें छूट भी गई है, लाइक दैट। उसमें मैंने अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, वो तो 11th के लिए था लेक्चर, बट मैंने तुम्हारे साथ भी शेयर किया था ग्रुप में। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x dx। ओके, तो क्या हो जाएगा, cos x का sin x, तो sin 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। डन। ओके, देन हाँ एक क्वेश्चन पेपर में है, x raised to power x का बोर्ड में कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? बोर्ड में मतलब मैं अभी x raised to power x raised to power cos x था, हाँ, ऐसा कुछ था पेपर में। तो मैंने वहाँ पर सिखाया था, वैसे किया, लेकिन बोर्ड में अलग मेथड है, ऐसे मैम ने बोला। बोर्ड में अलग मेथड है मतलब x raised to power cos x का इंटीग्रेशन करना। हाँ, वो सर ने ऐसे सिखाया था कि पहले जो नीचे है x, उसको पहले कांस्टेंट मानो और ऊपर जो पावर है उसका करो, फिर माइनस लो, फिर जो ऊपर पावर में है उसको कांस्टेंट मानो, फिर x का करो, बेस का करो। ऐसे मैंने बोर्ड में किया, लेकिन वो उसका मार्क्स मैम ने लिए, क्योंकि मैंने पूछा तो मैम ने बोला कि ये बोर्ड की मेथड नहीं है,
बोर्ड में तो कहाँ कौन से बोर्ड में देखो? अबे गुजरात बोर्ड की मेथड नहीं नहीं तो वो तो वो मेथड कुछ भी हो सही होनी चाहिए, हाँ तो वो JEE हो या तो दैट वॉट एवर आई विल सॉल्व एंड शो यू। या मैम को आते Okay. नहीं होगा ऐसा होगा। वैसे मेथड नहीं थी, हाँ अभी अभी आई। अच्छा तो उनको वो कहीं किसी और बोर्ड से आए होंगे, उनको आता गुजरात बोर्ड ही है। तभी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे। जनरली लॉग लेगो तो ये और इजीली सॉल्व हो जाएगा। वो फिर आगे था ना x cos x। अच्छा, आगे भी function था। हाँ, आगे भी था। ओके अदरवाइज नहीं तो अदरवाइज तो सिंपली लॉग लोगे वो आगे आ जाएगा। ओके फिर u इंटू भी लग जाएगा। ओके वी विल डिस्कस, नॉट एन इशू। वो पूरा ही ले आओ ना तो न्यूमेरिकल। हाँ मैं क्वेश्चन पेपर लेना सर। ओके अदरवाइज ग्रुप में भेज देना। हाँ वो भव्य के पास है। अच्छा ठीक है ओके। हाँ चलो सो थर्ड है हमारा e रेज टू 2x। तो e रेज टू 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e रेज टू 2x का e रेज टू 2x और x का कोएफिशिएंट है 2 प्लस c। डन। तो ये तो एक एक मार्क का हो गया। सब फोर्थ है ax प्लस b टू द होल का स्क्वायर। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, इसको मानो कि इसको x मान लो, तो x का स्क्वायर है तो मतलब x रेज टू n है, तो x रेज टू n का करो पहले। तो x रेज टू n का क्या होगा? x रेज टू n प्लस 1 मतलब 3 अपॉन n प्लस 1 मतलब 3, और जो x का कोफिशिएंट है उसको नीचे लिख दो, तो वो क्या हो जाएगा? a प्लस c। डन। ओके तो ये हो गया फोर्थ। सर वो हो गया इसमें क्या? वो क्वेश्चन। अच्छा यहीं पे होगा। हाँ शायद नीचे दूसरे एक्सरसाइज में होगा। हाँ तो फिर कर ही लेंगे साथ में। ओके एक्सरसाइज का ही है। बोर्ड में तो वैसे भी एक्सरसाइज। अच्छा हाँ यस 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 ओके चलो। फिफ्थ है दैट इज sin 2x माइनस 4 e रेज टू 3x। डन। ऐसे इंटीग्रेशन dx ऐसा गिवन है। ओके तो क्या होगा देखो, अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन sin 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट इंटीग्रेशन e रेज टू 3x dx। तो क्या हो गया? साइन का तो क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 e रेज टू x का e रेज टू x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। देन ओके दैट्स इट। तो ये 5 थे, आगे करते हैं।